हेलो एवरीवन। मेरी ड्यूटी थी 5 को डॉग बाइट में। उस दिन मतलब होली के दिन बाद। तो फिर ऐसे ही सब सिस्टर ने बोला था कि मैम आपने 4 को नहीं खेला, 4 को आप आए नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल मिलने हमसे, तो आप आइएगा, फिर हम आपको रंग लगाएंगे, वाइट पहन के आइएगा। तो मैं स्पेशली वाइट पहन के आई थी। तो फिर मैं डॉग में थोड़ा सा डॉग बाइट में मुझे बहुत काम था, तो वहाँ पे तो फ्री नहीं हो पाई। जैसे मेरा ब्रेक टाइम हुआ तो फिर मैं थोड़ा सा मेडिसिन इमरजेंसी में आ गई। वहाँ पर सीखने को मिलता है, वहाँ पे वैरायटी ऑफ पेशेंट आते हैं, तो आपको सीखने को मिलता है। अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे लगा कि मेरा बीपी लो हो रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से, मतलब अपने जेआर से, दूसरे जेआर से मैं उनको बोलती हूँ मेरा बीपी एक बार चेक कर लीजिए। मेरे को सच में मेरा बीपी लो आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा बहुत खाया पिया, रेस्ट किया। फिर दीदी ने सबने रंग लगा दिया। फिर ना हमने थोड़ी देर होली खेली, रंग खेला, थोड़ा ब्रेक टाइम में ही खेला हमने। फिर मैं वापस अपने डॉग बाइट में आ जाती हूँ। डॉग बाइट में मेरा तो ये काम होता है कि जैसे कि पेशेंट आता है उनकी हिस्ट्री ले लेते हैं कि कुत्ते ने काटा है, बिल्ली ने काटा है, लाइक मंकी, जो भी बाइट है किसने काटा है वो पूछ लेते हैं। फिर उनसे कैटेगरी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उनके जहाँ पे काटा वो देखती हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं कैटेगरी डिवाइड करती हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि सबका थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, लाइक एक इंजेक्शन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम कभी फ्री हुई तो आपको इसके बारे में बताऊँगी मैं कि कैसे कैसे कैटेगरी डिवाइड होती है, फिर डॉग बाइट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं जिस दिन थोड़ा सा फ्री हुई, पेशेंट कम आए, तो मैं फिर थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगी आपको। बट अभी तो बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, तो मैंने सबका जल्दी मैंने अपना पूरा पेशेंट को देख करके सिस्टर को दे दिया था। फिर उसके बाद फिर वो इंजेक्शन लगाने आ गई थी। मेरा सर भारी हो रहा था, फिर मैं बाहर चाय पीने आ गई। हमारे यहाँ पे एक इकलौती शॉप है चाय की जहाँ पे चाय अच्छी मिलती है। बाकी आसपास यहाँ पे कुछ नहीं है नियर, मतलब हॉस्पिटल के नियर में कुछ भी नहीं है कि हाँ चाय पीने की ढंग की जगह। 2 जूस की शॉप है, एक चाय की शॉप है। तो बस हम यहाँ पे चाय पी के वापस आ जाते हैं। फिर मैं अपना मेडिसिन इमरजेंसी में आ जाती हूँ। थोड़ा वही सेम पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंट देखते हैं। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे, तो थोड़ा बहुत हेल्प कराती हूँ, थोड़ा बहुत सीखती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ मुझे डाउट होता है उन सर से पूछते हैं। हमारे सीनियर है वो, मतलब कुछ भी डाउट होता है वो अच्छे से बताते हैं। तो फिर बस यहाँ पे आने का ये तो फ़ायदा होता है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपको कोई भी डाउट होता है, सीनियर सर रहते हैं, उनसे आप पूछ लो, प्रॉपर अच्छे से बता देते हैं, आपको वो नॉलेज हो जाती है एक एक्स्ट्रा। क्योंकि बेसिक से बात है, हम जे आर हैं, हमें सीखना है पहले। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। तो मतलब ड्यूटी ख़त्म हो जाती है मेरी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी आज ख़राब थी, तो मैं ड्यूटी के बाद वापस सीधे घर जा रही थी। ये रास्ते में हमारा कैजुअल्टी है। तो फिर मैं वापस घर की साइड आ जाती हूँ। मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं अपने घर पहुँचने के बाद थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी हिम्मत भी नहीं थी खाना बनाने या कुछ भी करने की, क्योंकि मैं बेसिक सी बात है, मुझे खाना तो बनाना आता नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ आती है, लाइक मैगी बहुत थोड़ा थोड़ा बना पाती हूँ, जो बनाती हूँ बहुत ख़राब बनाती हूँ। और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊँ। तो मैं बस आके थोड़ा सोचती हूँ कि थोड़ा डोसा वगैरह कुछ पैक करा लूँ, खा लूँ। क्योंकि आज का दिन सच में बहुत हेक्टिक था। अलग मतलब डॉग बाइट के पेशेंट इतने सारे आए थे, वो होली पड़ गया एक दिन, तो उस वजह से थोड़े पेशेंट एक्स्ट्रा हो गए थे। क्योंकि होली के दिन के जो पेशेंट थे, तो उनकी डोज भी सेकेंड डे लगनी थी, तो वो एक एक्स्ट्रा पेशेंट हो गए थे। और बाकी होली के टाइम में कुत्ते भी ये थोड़े से वो हो जाते हैं ना एग्रेसिव, तो वो और ज़्यादा काटते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो गए थे। और मैंने फर्स्ट टाइम आज इतने लंबे टाइम के लिए बाल बांधा, इसलिए मुझे लगता है मेरा हेडेक और भी हो रहा था। बाकी मेरा खाना पैक हो गया है, अब मैं जा रही हूँ खाने और रेस्ट करूँगी। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।